स्वागत है आप सभी का आपके खास कार्यक्रम भविष्य फल में। ये वक्त है भविष्य फल को जानने का, समझने का। कार्यक्रम में जानिए कि किस तरह से ज्योतिष विज्ञान के जरिए आप अपनी थमी हुई जिंदगी में उड़ान भर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के ये वो उपाय हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नया आयाम भी दे सकते हैं, जिनसे आपको मनचाही खुशियां भी मिल सकती हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस सप्ताह आपका राशिफल कैसा है। ये बताने के लिए, चर्चा करने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ नरेंद्र उपाध्याय जी गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम को। लग रहा है मध्य जो होगा वो कोर्ट कचहरी में आपको विजय दिलाएगा और अंत आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी और केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, इन 4 राशियों के बारे में तो हमने बात कर ली, दर्शकों ने अपना भविष्य जाना जो इन राशियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन पंडित जी बात आ जाती है ज्योतिष विज्ञान में उल्लिखित एक शब्द की। उस शब्द का नाम है मंगल दोष। मंगल दोष क्या है? क्योंकि ये नाम सुनते ही लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और इसके निवारण के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। देखिए, बहुत गलत तरीके से मंगल दोष को प्रोजेक्ट किया जाता है कुंडली में। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जहां किसी ने पूछा मेरी कुंडली मंगली है क्या, मेरे बच्चे की कुंडली मंगली है क्या, जैसे ही बताया जाता है कि आपके बच्चे की कुंडली मंगली है, वो बिल्कुल लगता है कुर्सी से गिर जाएगा। जबकि इतना भयावह स्थिति नहीं होती है मंगल की। मंगल दोष एक दोष माना जाता है और कुंडली में मंगल दोष होना और मंगली होना दोनों अलग अलग बात है। देखिए, लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, दोनों से मंगल दोष देखा जाता है। शास्त्र कहता है लग्नयाम द्वयाम विचारणीयम, ठीक है ना। देखिए, दोनों लग्न से मंगल की स्थिति देखनी चाहिए, चंद्र लग्न से भी और जन्म लग्न से भी। प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान में अगर मंगल है तो कुंडली मंगली मानी जाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसे में भी विचार करना बहुत आवश्यक है कि इन स्थितियों में भी मंगल दोष लग रहा है कि नहीं। ये कुंडली मंगली तो हो गई, लेकिन मंगल दोष लग रहा है कि नहीं। देखिए, अगर मंगल वक्री है तो मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगल उच्च का है तो मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगल स्वगृही है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी स्थिति बनती है कि कुंडली में मंगल दोष नहीं लगता है और ये कुछ में बहुत खराब होता है और कुछ में सामान्य होता है और कुछ में अच्छा फल देने वाला होता है, ऐसा होता है। जी अल्पना जी। बिल्कुल, क्योंकि शादी ब्याह के लिहाज से अगर लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं, और ये भी कहा जाता है क्योंकि आम आदमी केवल ये समझता है अगर मंगल दोष है तो सबसे ज्यादा खतरनाक है उनके बेटे या बेटी के लिए, तो क्या ये वाकई में खतरनाक माना जाता है शादी ब्याह के लिहाज से? जी अल्पना जी, अभी मैंने बताया कि मंगल की पोजीशन प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में होना मंगली बनाता है, लेकिन ये सबके लिए खतरनाक नहीं होता। इससे भी ज्यादा खतरनाक और ग्रह होते हैं, जो जैसे शनि है, सूर्य है। भौम पंचक दोष कहा जाता है। कुंडलियां राहु से, केतु से, शनि से, मंगल से और सूर्य से, इन 5 ग्रहों से मंगल दोष कटता है और मंगल दोष लगता है। तो केवल मंगल को ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है और हर स्थिति में खतरनाक ही हो, बिल्कुल ये सही नहीं है। सामान्य हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये तीनों स्थिति हो सकती है। किसी योग्य से अपनी कुंडली दिखाने के बाद कि ये मंगल दोष कितना प्रभावी है, तब जाकर के इस बारे में बात करनी चाहिए। जी चलिए, तो पंडित जी आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी राशियों की हम बात करेंगे भविष्यफल के इस खास प्रोग्राम में। रत्नों के बारे में भी पंडित नरेंद्र उपाध्याय से हम जानकारी लेंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो। तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है। बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं।
अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। फास्ट शेव चाहिए? पेश है जिलेट वेक्टर 3। इसमें है 3 ब्लेड्स जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करें और दें आपको तेज शेव, बिना कटे, फुल स्पीड में। जिलेट वेक्टर 3 केवल 50 रुपए में महीने भर शेव। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल। अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए रत्नों का कितना महत्व है, ये हम जानेंगे पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से। लेकिन उससे पहले पंडित जी, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं? जी देखिए, सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर चल रहा है। चोट चपेट लग सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, थोड़ा बच कर रहना चाहिए आपको। मध्य में जैसे ही सप्ताह के मध्य में आप आएंगे, सामान्य हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अंत जो होगा वो उच्चाधिकारियों से लाभ मिलने वाला है, उच्चाधिकारियों से कुछ काम बनने वाला है आपका। तो कुल मिलाकर के मिला जुला आपका सप्ताह दिखाई पड़ रहा। पीले कपड़े का, पीले वस्तुओं का, पीले रंग का आपको उपयोग करना आपके लिए उचित रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह के प्रारंभ में जीवन आनंददायक गुजरेगा। मध्य अचानक परेशानियों आ सकती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपका। और अंत जो होगा वो सामान्य होगा। बजरंग बली की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। तुला राशि, सप्ताह के प्रारंभ में कठिनाइयों के बाद सफलता जरूर मिलेगी आपको। थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मध्य जो होगा वो जीवन साथी से चली आ रही परेशानी, मनमुटाव, ये सारी चीजों की स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। अंत जो होगा वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के पार करना है आपको। और पीली वस्तुओं का दान करना, जैसे चने की दाल हो गई या पीले कपड़े हो गए, पीला कुछ भी आपको लगता है तो उसका दान करना और किसी शुद्ध व्यक्ति को दान करना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह के प्रारंभ में लिखने पढ़ने का उचित समय है, क्योंकि पंचम भाव के चंद्रमा में लिखना पढ़ना अच्छा होता है। एडमिशन कराना, किसी ट्रेनिंग की शुरुआत करना, यह अच्छा रहेगा आपका। मध्य जो होगा वो बुजुर्ग व्यक्ति से लाभ हो सकता है, किसी बड़े से लाभ हो सकता है। और अंत शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे आप। सप्ताह के अंत में जो अपोजिटर है वो आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये एक अच्छी खबर है। मां काली की आराधना करना आपके लिए उचित है। चलिए, तो आखिरी 4 राशियों की भी हम बात करेंगे पंडित जी, जानकारी लेंगे आपसे उनका कैसा भविष्य रहने वाला है आगे आने वाले वक्त में। लेकिन हमने रत्न का जिक्र किया था पंडित जी, तो रत्नों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मोती कोई भी पहन सकता है, लेकिन नीलम पहनने में सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो क्या नीलम वाकई खतरनाक होता है? देखिए, नीलम भी एक वैसा ही पत्थर है जैसा मोती पत्थर है, ठीक है ना। मोती जैसा रत्न है। ये रत्नों की कैटेगरी में देखिए, पहले तो सबसे पहले आप लोग ये जाने कि ये एक सफायर है। ये सफायर कितने कलर में आता है जिससे आपका डर भाग जाएगा। सफायर जो होता है, येलो सफायर होता है, सफायर व्हाइट सफायर होता है, सफायर पिंक सफायर होता है, सफायर ब्लू सफायर होता है। तो जहां भी पुखराज की बात की जाती है जो येलो सफायर है, तो आपको वहां डर नहीं लगता है। जहां उसी का नीला रंग, एक पीला रंग में है, एक नीला रंग में है, जहां नीले रंग की बात कर दी जाती है यानी नीलम की, तो आपको बहुत परेशानी होती है, आप बहुत
एक सदमे में आ जाते हैं कि बाप रे हम नीलम पहन रहे हैं। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि सूट करने के बाद बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत बड़ी स्थिति होती है, रातों रात राजा बना देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो भी एक सामान्य पत्थर है। उतना ही लाभ और उतना ही हानि होगा जितना मोती से होगा, जितना पुखराज से होगा। कोई भी ऐसी धारणा पालने की जरूरत नहीं। एक बात मैं और बताता हूं, तो जो रत्नों की परिभाषा किताबों में लिखी गई है, जो आइडियोलॉजिकल बात लिखी गई है, यहां स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ऐसे दाग नहीं होने चाहिए, वो दाग कुछ अन्य ग्रहों का भी नेतृत्व करता है। जैसे नीलम है, नीलम में पीला और नीला दोनों है, इसको गंगा जमुनी कहते हैं। और ये उनको पहनना चाहिए जिनके लग्न और राशि में अंतर है। दोनों, एक बृहस्पति का ग्रुप का है, एक शनि के ग्रुप का है। ऐसे लोगों को पीला नीलम पहनना चाहिए। पीला नीला मतलब पीला और नीला मिलाकर के, जिसको गंगा जमुनी हमने कहा। जैसे कोई व्यक्ति तुला लग्न का है और मेष राशि का है, तो वो जो रक्तमणि कहते हैं, या जिस नीलम में लालपन लिए हुए होता है, जिसमें लालिमा भी होती है, जिस नीलम में, उस तरह का नीलम पहन सकता है। ये एक सही व्यक्ति जिस पे स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है या स्टडी करते आ रहा है, उससे राय लेकर के पहने। कोई भी रत्न खतरनाक नहीं होता है, आपको सूट कर सकता है तो, और कोई भी रत्न खतरनाक हो सकता है। ये नीलम और मोती और मूंगा सब एक ही जैसे रत्न होते हैं। क्या आपको सूट करता है और उस रत्न में भी किस खास तरीके का रत्न आपको सूट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे जिम्मेदारी, ज्योतिषियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जैसे उन्होंने नीलम लिखा, तो ये जरूर आश्वस्त कराएं या उनको बताएं कि किस तरह का नीलम आप पहनेंगे, या वो अगर किसी तरीके से किसी चीज को अप्रूव करते हैं तो वो आपको पहनना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी चीज खरीद के पहनेंगे तो जरूर नुकसान करेगा। बिल्कुल पंडित जी, कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि पुखराज और नीलम क्या एक साथ धारण किए जा सकते हैं किन्हीं परिस्थितियों के चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग रत्न हैं, और एक शनि का नेतृत्व करता है, एक बृहस्पति का नेतृत्व करता है। ये बिल्कुल कंट्राडिक्शन है, और इस कंट्राडिक्टरी दोनों प्लेनेट होते हैं और दोनों स्टोन होते हैं, तो एक साथ धारण करने का विधान नहीं है। चलिए, तो विशेषज्ञ की राय के बाद ही कोई आप रत्न धारण करें जो आपकी परिस्थिति को भी दर्शाता है और उसके योग्य भी हो। एक और सवाल पंडित जी, ये कि मंगल दोष जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, उसके बारे में भी आपने काफी जानकारी दी थी महत्वपूर्ण। क्या रत्न पहनना चाहिए ऐसे में उस व्यक्ति को? देखिए, मंगल दोष के लिए केवल आप रत्न नहीं पहन सकते हैं। मंगल की स्थिति क्या है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और उसमें मंगल दोष बन रहा है, तो आप मूंगा पहन सकते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल दोष अगर है, तो किस भाव में मंगल दोष बन रहा है, किस तरीके का मंगल दोष बन रहा है, उस तरीके से मूंगा तो कदापि आप नहीं पहनेंगे। मिथुन वाले भी मूंगा नहीं पहन सकते, कर्क लग्न के लोग मूंगा पहन सकते हैं। तो इस आधार पे आप किसी खास रत्न को पहनने के लिए नहीं बताया जा सकता है, वो बिल्कुल जनरल हो जाएगा और नुकसान भी हो सकता है। तो ये रत्नों की सहायता आप ले सकते हैं, लेकिन कुंडली देखने के बाद ही तय किया जा सकता है कि कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ईश्वर की पूजा अर्चना जरूर करें, रत्न भी धारण करें विशेषज्ञों के मुताबिक, लेकिन अपना कर्म ना भूलें, कर्म करना ना भूलें, क्योंकि कर्म के आधार पर ही आपका भविष्य भी तय होता है और सब कुछ सही भी होता चला जाएगा अगर आप अपने काम पर विश्वास करेंगे। अब आखिरी 4 राशियों की बात करेंगे पंडित जी, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? देखिए, धनु राशि का जो सप्ताह का प्रारंभ है वो भूमि भवन वाहन की खरीदारी होती हुई दिख रही है, या बात तय हो सकती है। मध्य जो होगा वो बच्चों के सेहत पे ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बच्चों के सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। अंत जो होगा वो शासन सत्ता पक्ष से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और लाल रंग का उपयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इस पर जरूर ध्यान दें। मकर राशि, सप्ताह के प्रारंभ में घोर पराक्रमी बने रहेंगे आप द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता भी दिलाएगा। मध्य जो होगा वो भौतिक सुख संपदा के वस्तुओं की खरीदारी का योग बन रहा है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के चीजों में वृद्धि दिख रही है। अंत जो होगा वो संतान पक्ष को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं किसी कारण से। आजकल तो एडमिशन वगैरह का भी दौर चल रहा है, किसी भी तरीके से चीजों को, रिजल्ट के दौर चल रहे हैं, तो किसी भी तरह की चीजों को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। मां काली की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह के प्रारंभ में रुपए पैसे के लेन देन से आपको बचना चाहिए,
बहुत सोच समझ करके किसी को रुपए पैसे देने चाहिए, अदरवाइज वही रिटर्न होने में या उससे लाभ होने में बड़ी परेशानी होगी। मध्य जो होगा वो मन माफिक, आपका जो जैसा सोच रहे हैं ना वैसा लाभ मिलने वाला है आपको, वैसी सफलता मिलने वाली है आपको। और जो अंत होगा वो घरेलू सुख सुविधा में बाधा पहुंचती हुई दिखाई पड़ेगी। घर का तापमान थोड़ा बढ़ा रहेगा, घरेलू सुख सुविधा में प्रॉब्लम होगी, या घर में ऐसा मनमुटाव होगा कि आपके मन में बेचैनी रहेगी। नारंगी रंग का कपड़ा अपने साथ रखना या नारंगी रंग का कोई भी वस्तु अपने साथ रखना आपके लिए उचित होगा। मीन राशि, सप्ताह के प्रारंभ में सब उत्तम रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में है और ये लग्न का चंद्रमा आपको नायक नायिका की भांति, सितारों की भांति चमकाएंगे। मध्य जो होगा वो आर्थिक नुकसान हो सकता है, किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। अंत जो होगा वो भाई बहन से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो भाई बहन से जो स्थिति बन रही है उसको आप समेटें। बजरंग बली की पूजा करना आपके लिए उचित रहेगा। जी चलिए, तो ये तो थी राशियों की बात, लेकिन आखिरी सवाल पंडित जी आपसे यही मैं करूंगी कि अक्सर हमने इस प्रोग्राम के जरिए जब भी फोन कॉल खोली हैं तो ऐसे में जो भी कुछ ऐसे भी दर्शक होते हैं, कुछ ऐसे कॉलर होते हैं जिनको अपना पूरा ब्यौरा मालूम नहीं होता है, जिसके आधार पर आप उनका जो भविष्य में होने वाला जो भी घटनाक्रम है वो आप बताते हैं, लेकिन ऐसे में केवल नाम के आधार पर क्या कोई पुख्ता जानकारी दी जा सकती है ज्योतिष विज्ञान के जरिए? देखिए, उसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। मैं तो टीवी पे भी आपके हम लोग अपने चैनल पे दिखाते हैं और मैं कहता हूं कि केवल आप प्रश्न पूछ लो, कुछ भी आपको मालूम ना हो तो उसके आधार पे हम प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं। जातक, कोई भी जातक अपने जब प्रश्न पूछता है ना तो वो उस समय की कुंडली बनाई जाती है जिस समय वो प्रश्न पूछ रहा है, उस समय कौन सा लग्न बन रहा है, विभिन्न ग्रह किस मुद्रा में किस भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उसके आधार पर उसकी कुंडली बन जाती है। क्योंकि याद रहे सबको, किसी व्यक्ति की कुंडली कभी नहीं बनती है, हमेशा समय की कुंडली बनती है। और समय जो है वो जब प्रश्न पूछ रहा है ना तो उस प्रश्न की कुंडली उस समय बना करके उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद आपने जो पूछा है कि उसके नाम से, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण चीज है, उसके नाम से उसकी राशिफल बताई जा सकती है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जिस नाम से सोया हुआ व्यक्ति जगाने पे या बुलाने पे उठ के बैठ जाए वो नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। राशि नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके नाम की जो पुकारने का नाम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। राशियों का केवल जिक्र या जरूरत शुभ संस्कार में होते हैं, लेकिन लिखने पढ़ने में हमेशा आपके पुकारने का नाम का योगदान होता है। तो उससे पुख्ता जानकारी आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन गोचर का इस समय क्या होने वाला है ये जरूर आपको बताया जा सकता है। बिल्कुल, ज्योतिष विज्ञान ही वही विधा है जो जीवन को एक नई दिशा और एक नया आयाम देता है, और ऐसे में कर्म की भी बहुत जरूरत है। कर्म करें तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र उपाध्याय जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस खास कार्यक्रम के जरिए देने के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। तो इस खास कार्यक्रम भविष्यफल में फिलहाल इतना ही। The new Bolero. ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। तुम और तुम्हारी खुशी के बीच कोई ना आए,
लाइफ को फुल ब्राइट कर लो, अंधेरा हिस्ट्री हो जाए। रोशनी का ऐसा है भरोसा, भरोसा, भरोसा। ओकाया ट्यूबुलर बैटरी, भरोसा लंबी बैटरी लाइफ और लंबी बैकअप का है भरोसा ओकाया का। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, वर्किंग गर्ल हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑडियो सीडी के साथ सियासत की फिसाद पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर, हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। इसलिए हम लाए हैं एक साथ एक जगह, मेरा शहर मेरी खबर, शाम 6 बजे। सियासत की फिसाद पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर, हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद सलोनी कच्ची खानी मस्टर्ड ऑयल, गुड हेल्थ की रेसिपी।
ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप। नकालों से सावधान, एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। शियात सामहिंगम बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इलाहाबाद। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मोनिक पासपोर्ट